हाय फ्रेंड्स, एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं तेहो को डेथ सेंटेंस अनाउंस होने के बाद उसे याद आता है कैसे इंजू और उसकी गर्लफ्रेंड के वजह से वो ड्रिंक किया था बहुत ज़्यादा। और उसे याद आता है जब वो लोग गाड़ी से जा रहे थे एक दूसरे होटल, तब उसे उस ड्राइवर का आंख भी याद आता है जो वो गाड़ी में जब बैठा हुआ था तो देखा था। इधर अटॉर्नी चू बताते हैं चेयरमैन को कि 22 साल पहले विला में एक औरत काम करती थी जिसका हिट एंड रन में मौत हो गया था। उसका ही बेटा है मोगी जून, जो कि इन्हा के साथ स्कूल में स्टडी किया है और बड़े होने के बाद वो इंजू के हेल्प से कांगो ग्रुप में आया है और उसका सेक्रेटरी बनकर उसका सारा काम संभालता था। और वो इंजू के कहने पर तेहो को असॉल्ट भी किया था। चेयरमैन कहता है तुम्हें क्या लगता है तेहो असॉल्ट का बदला लेने के लिए इंजू को मार देगा? तो वो कहता है नहीं, मुझे नहीं लगता है कि तेहो मार देगा जान से। वो उसे बर्बाद कर सकता था इंजू को, बट मार नहीं सकता। चेयरमैन कहते इसमें कुछ तो गड़बड़ हो रहा है जो हमें पता नहीं चल रहा है, इन सब का पता लगाओ गहराई में जाकर। इधर वो हैकर बॉय वॉन मोगी जुन का एड्रेस ट्रैक करता है मोबाइल से, फिर उसके अपार्टमेंट में जाता है। जब वो उसके अपार्टमेंट में जाने के लिए लिफ्ट में चढ़ता है तो देखता है कि उसमें इन्हा रहता है और इन्हा 5th फ्लोर का बटन दबाता है जहाँ पे मोगी जुन का घर था। वो जानबूझकर इसलिए वॉन 6th फ्लोर का बटन दबाता है और वो जाकर 6th फ्लोर से देखता है कि इन्हा 5th फ्लोर में वही मोगी जुन के फ्लैट में जाता है अंदर। और किम वॉन जाकर ये सब तेहो को बताता है कि कल रात मैंने गीजुन का फोन हैक किया था और जब उसका इन्हा से बात हो रहा था तो इन्हा उसे कहता है कि तुमने कोर्ट में बयान दिया है और अच्छा किया है, उसे सजा मिला है, ये अच्छा हुआ है। किम वॉन बताता है कि मोगी जुन की माँ पहले विला में काम करती थी और कैसे इन्हा और मोगी जुन 7 साल एक साथ रहा है। वॉन कहता है तेहो से कि अगर तुम्हारा जरा भी ट्रस्ट बचा है इन्हा पे तो वो खत्म कर दो और मैं तुम्हें हर मौका दूंगा वो ट्रस्ट खत्म करने के लिए, क्योंकि वो तुम्हारा फ्रेंड नहीं है। ये सब रात भर तेहो जेल में बैठकर सोच रहा था और सोता भी नहीं है। इधर इन्हा आकर चेयरमैन को बताता है कि तेहो को डेथ सेंटेंस मिला है और ये सुनकर चेयरमैन बहुत शॉक्ड होते हैं। इधर हिजू को भी पता चलता है और वो भी बहुत उदास होती है और अपने साथ बिताया हुआ तेहो का सारा लम्हा याद करती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं तेहो को नए जेल में शिफ्ट किया जाता है जहाँ पर उसके साथ ही रहते हैं वही लोग जो लोग एक बार हेवन को परेशान करने उसकी यूनिवर्सिटी आए थे क्योंकि उसकी माँ पैसा लेकर भाग गई थी इन लोग का। ये आदमी कहता है तेहो से क्या हुआ, तुम तो पहले बहुत जस्टिस के लिए लड़ते थे ना, अब तुम आ गए और मर्डर करके यहाँ पर। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं इन्हा अपने कार में बैठकर तेहो और हेवन का साथ में फोटो देख रहा था और फिर वो जाता है शावर लेने और खड़ा होकर यहाँ पर याद करता है हेवन के साथ में तेहो को जैसे जैसे वो लोग किए थे। और फिर हम देखते हैं हेवन आती है, उसका ड्रेस रखकर वहाँ पर गुड नाइट बोलती है तो वो जबरदस्ती जाके उसको किस करने लगता है। जब वो ढकेल देती है तो वो उसे पानी में ढकेल देता है और उसका गला दबाने लगता है और कहता है तुम्हें पता है मैंने तुमसे शादी किस लिए किया है? क्योंकि तेहो पसंद करता था तुम्हें। तेहो सिर्फ एक डॉग है, उसका सिर्फ खाने और भौंकने का अधिकार है। वो इंसान की तरह इच्छा रखने लगा था और तुम्हें चाहता था, सिर्फ इसलिए मैंने तुम्हें पसंद किया है। और हेवन को कहता है अब तुम अपना पोजीशन जान लो और होश में आ जाओ, और जाता है वहां से और शावर लेने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हेवन जाती है तेहो से मिलने। तेहो पूछता है और बताओ आजकल क्या कर रही हो? हेवन कहती है अपने अनएम्प्लॉयमेंट का दिन एंजॉय कर रही हूँ। मुझे कभी कभी लगता है कि चेयरमैन का बात मान लेना चाहिए था और आर्ट फाउंडेशन में जॉब कर लेना चाहिए था। तेहो पूछता है इन्हा कैसा है? वो कहती है इन्हा भी ठीक है, तुम्हारे काम को वो कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। तो तेहो कहता है देखो अभी स्योक नहीं है, ये अच्छा मौका है, तुम जाकर चेयरमैन से बात करो और बोलो मैं आर्ट फाउंडेशन को संभालूंगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं तेहो जाकर एक कैदी से कहता है कि मुझे हेल्प चाहिए, उसके बदले मैं अच्छा पे करूंगा और जो हेल्प कर सकता है मेरा उससे मेरी बात कराओ। और इधर हेवन जाती है चेयरमैन से मिलने और कहती है आपके स्लस फंड को अभी तक आर्ट फाउंडेशन के लिए सियोक यूज करती थी, अब वो काम मैं करना चाहती हूँ। तो चेयरमैन कहता है कि तुम मुझे तेहो की याद दिला रही हो, मैं तो तुम्हें यहाँ से किक्ड आउट भी कर सकता हूँ। तो हेवन कहती है मैं आपके लिए यूजफुल हूँ, अगर नहीं होती तो आप मुझे किक्ड आउट करने के पहले वार्निंग नहीं देते। फिर यहाँ वही आदमी आता है और तेहो को कहता है मैं यहाँ पर लीडर हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तेहो कहता है मुझे एक फोन चाहिए। वो आदमी ले जाके उसे दिखाता है कैसे वो लोग अंडरग्राउंड के अंदर सारी सामान रखते थे, उसमें ड्रिंक्स भी था, मैगजीन भी था और उसमें मोबाइल फोन भी था। वो तेहो को देता है। तेहो कहता है कि मैं इसका यूज करूंगा। वो उसे अपना बैंक नंबर देता है, मतलब बैंक अकाउंट नंबर, और तेहो को कहता है पेमेंट इसमें भिजवा देना। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं इन्हा एक मीटिंग में था, तब तक उसे चेयरमैन का कॉल आता है और वो कहते हैं अपने वाइफ के साथ आज रात डिनर पर आ जाना। इधर तेहो को एक कैदी कपड़े में फोल्ड करके फोन देता है और तेहो उसे छुपाता ही रहता है। तब तक पुलिस आकर कहता है एक विजिटर आए हैं तुमसे मिलने।
तेहो मिलने जाता है तो देखता है वो उसकी माँ रहती है, बट वो उससे मिलता नहीं है, वहाँ से चला जाता है। तो वो पुलिस वाला कहता है कि ये मॉन्क बहुत दूर से तुमसे मिलने आई है, तुम्हें शायद मिल लेना चाहिए। तो तेहो दौड़ते भागते जाता है। फिर हम देखते हैं तेहो की माँ वहाँ से चली गई थी और वो बाहर निकल के रो रही थी और तेहो भी यहाँ रोते रोते कहता है मॉम। फिर तेहो को बैठे बैठे याद आता है कि उस रात जो उसे गाड़ी से ले गया था होटल, वो गीजुन नहीं था, कोई और था। फिर वो कॉल करके बताता है उस हैकर बॉय को कि मैं पक्का बोल रहा हूँ, उस दिन गीजू नहीं था, कोई और ड्राइवर था, तुम पता करो, उसके पास कुछ तो सबूत मिलेगा ना कि इंजू और बोना का मर्डर गीजुन ने किया है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हेवन के पास इन्हा आता है। इन्हा पूछता है तो हेवन बताती है कुछ रीजन है जिनकी वजह से मैं सैड हूँ। तो इन्हा कहता है पापा ने बुलाया है आज डिनर के लिए और डिवोर्स तो सॉल्यूशन नहीं है ना। तो हेवन कहते हैं मैं तो डिवोर्स के बारे में सोच भी नहीं रही हूँ। किम वॉन जाता है, ह्यूंगू नाम के एक आदमी से मिलता है और उससे गीजुन के बारे में पूछता है। वो बताता है कि गीजुन अपने सारे काम रॉय से करवाता है। रॉय उसके लिए बहुत लॉयल है क्योंकि बचपन में एक बार वो ड्रग बेचते हुए पकड़ा गया था तो उसे गीजुन ने ही बचाया था। तो जाते हैं किम वॉन के आदमी और वहाँ पर जाकर रॉय को ढूंढते हैं, बट रॉय एक ट्रक में कूद जाता है और वहाँ से भागने में सफल हो जाता है। फिर रॉय जाता है गीजुन से मिलने। रॉय वहाँ पर कॉल कर कर पहुँचता है तो हम देखते हैं गीजुन से वो जब मिलता है तो गीजुन उसे जान से मार देता है चाकू से, और जब वो चाकू साफ करते ही रहता है तो उसके पास आता है इन्हा और इन्हा कहता है अब हमें तेहो को भी मारकर काम निपटाना चाहिए। हेवन आती है तेहो से मिलने और बात बात में ही हेवन कहती है अब मैं कांगो ग्रुप का ओनर बनना चाहता हूँ। तो तेहो कहता है अगर तुम ओनर बनना चाहती हो तो तुम्हें मुझसे कुछ नहीं छुपाना पड़ेगा। तो हेवन अपना स्कार्फ उतारती है और कहती है ये सब इन्हा ने किया है और इन्हा को हमारे बारे में पहले से सब कुछ पता था, वो हमारे साथ कभी था ही नहीं। हेवन कहती है मुझे तुम्हारे एबिलिटी पे कोई शक नहीं है, तुम अपना एबिलिटी यूज करो और मुझे ओनर बनाओ। तो तेहो कहता है मैं अपना पूरा जी जान लगा दूंगा तुम्हें अब कांगो ग्रुप का ओनर बनाने के लिए। और इधर इन्हा उसके ऊपर नजर रखा था और उसे पता चल जाता है। हेवन जाती है तेहो से मिलने जेल में और इधर फैमिली डिनर में चेयरमैन अनाउंस करते हैं कि अब कांगो आर्ट फाउंडेशन की एक्टिंग डायरेक्टर होगी हेवन। ये सुनकर इंजू की वाइफ गुस्से में कहती है ये कैसे हो सकता है, अभी तो मदर एब्सेंट है। तो चेयरमैन कहता है तुम मुझे मत सिखाओ क्या करना है और क्या नहीं करना है। वो कहती है मेरे पापा ही आपके रॉयल प्रोजेक्ट में हेल्प कर रहे हैं और वो मिनिस्टर है। तो चेयरमैन कहता है ये मत भूलो कि उनको मिनिस्टर किसने बनाया है, और वो वहाँ से उठकर चले जाते हैं। हिजू भी कॉन्ग्रेचुलेट करती है। तो इन्हा कहता है कि ये पापा का डिसीजन था तुमको डायरेक्टर बनाने का। तो हेवन कहती है नहीं, मैंने खुद उनसे बात की थी, मुझे भी तो कोई रीजन चाहिए ना कांगो फैमिली में रहने के लिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं गीजुन रॉय के लाश को ले जाकर एक डस्टबिन में फेंक देता है और इन्हा कॉल करता है जेल के गार्ड को और उससे जो भी बोलता है यहाँ पर दिखाया नहीं जाता है। फिर हम देखते हैं कि तेहो सोया रहता है रात को और वो गार्ड आता है और कहता है तुमसे कोई विजिटर मिलने आया है। तेहो उठता है और चला जाता है। वो आदमी भी देखता है कि इतनी रात को तेहो उठकर कहाँ गया। फिर हम देखते हैं तेहो जाकर गेट खोलता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। और फिर इन्हा खोजते खोजते उस रेस्टोरेंट पे पहुंच जाता है जहां से हैकर बॉय वॉन अपना सारा काम करता था और वो वॉन से मिलकर कहता है अच्छा वो रैट तुम ही हो। और यहीं पे एपिसोड एंड हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।